आदरणीय वीर सागर जी, जैन दिल्ली। जी भाई साहब। ओम नमः, ओम नमः। आज मैं आपको स्वाध्याय का महत्व इस विषय पर कुछ थोड़ी सी बातें जैसी जिनवाणी में कही है वैसी कहूँगा। मेरा विषय है स्वाध्याय, स्वाध्याय का महत्व। देखो, मैंने सोचा कि मैं आपको क्या बात सुनाऊं, तो कोई एक बात सुनाता, दो बात रह जाती, दो सुनाता, चार रह जाती। बहुत बातें जिनवाणी में भंडार भरा है, लेकिन यदि सब सुनाने की इच्छा हो तो क्या करना चाहिए? तो मैंने सोचा मुझे तो सब सुनाने की तीव्र इच्छा हो रही है, इसलिए मैंने ये विषय चुना है, स्वाध्याय। इसका मतलब ये है कि मैं तो आपको आधा घंटा अभी सुनाऊंगा, लेकिन सारी बातें जो मैंने पहले सुनाई आगे सुनाऊंगा। यदि वे सब बातें आपको समझना हो तो आपको एक रामबाण चाबी दे देता हूँ, उसका नाम है स्वाध्याय। अगर आप स्वाध्याय करोगे तो सब बातें आपको पता चल जाएगी। देखो, आप कल्पना करो कि आपके शिविर में अब तक जिन जिन के प्रवचन हुए हैं शाम को, दादा के हुए, एसपी भारिल के हुए, संजीव जी गोदा जी के हुए, और मान लो आप नहीं सुन पाए उनको, और कोई आपको ऐसा तरीका बता दे कि जिससे आप वो सब प्रवचन सुन सको, तो आपको कितनी खुशी होती है। अरे अपने छूट गए पर वो भी अपन सुन सकते हैं, ये तो बड़ा कमाल है। आपको बहुत महिमा आती है। ऐसे ही आप ये सोचो कि आज मैं आपको एक ऐसी कला सिखा रहा हूँ कि जिससे आप सभी विद्वानों के प्रवचन सुन सकते हो। सभी के मतलब आज के ही नहीं, आप ऐसा समझो कि आप दौलत राम जी, भूदर दास जी, पंडित टोडरमल जी, सबके प्रवचन सुनना चाहते हो क्या? आप सोचो, आप कल्पना करो कि आपको आज दौलत राम जी के प्रवचन सुनने मिल जाए तो कितना अच्छा हो, टोडरमल जी के सुनने मिल जाए तो कितना अच्छा हो। लेकिन ये संभव है, और वो कैसे संभव है? कि स्वाध्याय से संभव है। यदि हम स्वाध्याय करेंगे तो हमको टोडरमल जी, दौलत राम जी, भूदर दास जी, सब जयचंद जी छाबड़ा, सबके बड़े बड़े, अरे आचार्य कुंद कुंद महाराज के प्रवचन भी आपको सुनने मिल जाएंगे। कब? यदि आप स्वाध्याय करोगे तो ये स्वाध्याय क्या है और इसकी क्या महिमा है, आज मैं आपको थोड़ा सा संकेत कर रहा हूँ। आप सब इसको थोड़ा गंभीरता से लेना, थोड़ा कहूँ बहुत जानना। देखो, स्वाध्याय, यदि मुझे पूरा निबंध बनाना होता तो आपको ऐसे समझाता, स्वाध्याय शब्द का क्या अर्थ है, स्वाध्याय के कितने भेद हैं, स्वाध्याय की क्या विधि है, स्वाध्याय के क्या गुण है, स्वाध्याय के क्या दोष है। मान लो एक निबंध लिखना हो ना, तो ऐसे हेडिंग लगाते हम, स्वाध्याय का क्या प्रयोजन है, स्वाध्याय का क्या फल है, और अंत में उपसंहार करके निष्कर्ष निकालते। पर अभी उतनी बातें सब नहीं बता सकता, थोड़ी थोड़ी बताऊंगा। देखो, जैन शास्त्रों में स्वाध्याय की चर्चा बहुत सीरियसली की गई है और कई जगह की गई है। एक तो आप देखो, श्रावक के 6 आवश्यक सुने होंगे। हर श्रावक को 6 काम जरूर से जरूर रोज करना चाहिए। एक भी दिन उन 6 कामों के बिना नहीं रहना चाहिए।
उनका नाम है सट आवश्यक। तो उन सट आवश्यकों में एक स्वाध्याय भी है। देव पूजा गुरु पास्ति स्वाध्याय संयम तपः दानं चेति गृहस्थानाम सट कर्माणि दिने दिने। ये 6 काम श्रावक को जरूर से जरूर करना चाहिए। इसका मतलब आप समझे, हमसे आचार्यों ने ये कहा है कि आपकी जिंदगी का एक भी दिन ऐसा नहीं होना चाहिए जब आप स्वाध्याय ना करो। स्वाध्याय आप डेली करो, कंपलसरी करो। देखो कितनी बड़ी बात है, चाहे घर में बेटी की शादी हो तो भी आपको उस दिन भी स्वाध्याय में गैप नहीं देना है। कितनी बड़ी बात, 10 मिनट करो पर स्वाध्याय जरूर से जरूर करना है। अभी आप देखो ताजुब की बात, श्रावक के सट आवश्यक है, उनमें भी स्वाध्याय का नाम है। और मुनियों के भी सट आवश्यक अलग होते हैं, उसमें भी स्वाध्याय है। मतलब कहने का ये है कि तुम चाहे श्रावक हो चाहे मुनि हो, लेकिन स्वाध्याय सबके लिए सबसे ज्यादा जरूरी से जरूरी काम है। अब आप समझ लो कि हमको बिना स्वाध्याय के एक भी दिन नहीं रहना है। ये सारे तीर्थंकरों का हम सबको आदेश है, उपदेश है, निर्देश है, शिक्षा है, जो समझो वो समझ लो। और देखो बहुत, इसीलिए एक वाक्य आता है बहुत जरूरी, स्वाध्यायः परमं तपः। स्वाध्यायः, ये बहुत अच्छा वाक्य है, अपने घर पर लिख कर रखना चाहिए। ऐसा लिखा है कि स्वाध्याय सबसे बड़ा तप है। और तप से जानते हो क्या होता है? तप से निर्जरा, तपसा निर्जरा च। तप करो तो कर्मों की असंख्यात गुणी निर्जरा होती है। ये निर्जरा तत्व की बात है। जो स्वाध्याय करता है उसके कर्मों की असंख्य गुणी निर्जरा होती है। शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि स्वाध्याय करते समय यदि आप स्वाध्याय में लिखी हुई बात को समझ जाओ, जब तो आप निहाल हो ही जाओगे। लेकिन यदि नहीं भी समझे, आप कुछ समझे ही नहीं, लेकिन आप विनय पूर्वक पढ़ रहे हो, थोड़ा बहुत समझ रहे हो और जो समझा उसको भी भूल गए हो, तो भी जितनी देर आपने स्वाध्याय किया है उतनी देर आपके असंख्यात कर्मों की निर्जरा होगी। जैसे जिस समय अपन स्वाध्याय करते हैं उस समय कोई क्रोध का भी उदय आए, कोई कर्म का उदय आए, तो वो पीछे की पीछे खिर जाता है, हमको दुख नहीं देता। इसलिए हमको आपको रोजाना 24 घंटे में से कम 24 मिनट आप प्रतिज्ञा करो। जैसे बहुत तरह के आप नियम लेते हो ना, मैं रात को भोजन नहीं करूंगा, मैं जमी कंद नहीं खाऊंगा, मैं रोज मंदिर जाऊंगा। अपन तरह तरह के नियम व्रत प्रतिज्ञा लेते हैं ना। मैं आज आपको एक बहुत कल्याण की प्रतिज्ञा दिलाना चाहता हूँ, आपके मन में आए तो ले लेना। एक प्रतिज्ञा है, भजन बिना भोजन नहीं और स्वाध्याय के बिना शयन नहीं। देखो ध्यान से सुनो, 2 बार बोलूंगा, बहुत मन लगा के सुनो, बहुत अच्छी बात है। उसे भी अपने यहाँ लिख के रखो, हर घर में लिख कर रखना चाहिए और उसके हिसाब से अपना जीवन जीना चाहिए। क्या बोला मैंने? भजन बिना भोजन नहीं, स्वाध्याय बिना शयन नहीं। ये 2 काम जो करता है वो जैन श्रावक है, वो मनुष्य है, वो जिंदा है। और जो ये 2 काम नहीं करता है वो चलता फिरता सब है, वो जीता नहीं है, खाली सांस लेता है। तो कौन 2 काम है? भजन बिना भोजन नहीं। जब भी सुबह भोजन करने थाली पर बैठो तो पहले अपने आप से प्रश्न पूछो,
कि थाली तो लग गई, मैं भोजन करने तो तैयार हो गया, लेकिन मैंने भगवान का भजन किया कि नहीं किया थोड़ी देर? यदि मैंने भजन नहीं किया तो मुझे भोजन करने का अधिकार नहीं है। रुक जाओ अभी, रोटी मत तोड़ो, खाओ नहीं, पहले भजन करो। जो भजन करता है उसी को भोजन करने का अधिकार है। भजन बिना भोजन नहीं और स्वाध्याय बिना शयन नहीं। आप जब सोने लगो, शयन माने सोना। आप बहुत से लोग आपने देखा होगा, नींद आई, उठा के धड़ाम से डनलप के गद्दे पर पड़ गए, सो गए। लेकिन हमारे आचार्यों ने कहा कि जब भी तुम सोने लगो, बिस्तर पे लेटने लगो, तो ऐसे ही मत लेट जाया करो धड़ाम से। पहले अपने आप से एक प्रश्न पूछा करो कि आज मैंने स्वाध्याय किया कि नहीं। यदि स्वाध्याय कर लिया तो मुझे सोने का राइट है, और यदि स्वाध्याय नहीं किया तो ये समझ लो कि ये जो गद्दा है ना डल्लप का, इसमें कांटे लग रहे हैं, सो नहीं सकते आप। लेटना नहीं, खबरदार, कितनी भी नींद आ रही हो, पहले उठो, 10 मिनट कोई जिनवाणी उठाओ और स्वाध्याय करो, तभी जाकर आपको सोने का अधिकार मिलेगा, सोने की अनुमति मिलेगी। तो मुझे ये 2 लाइन बहुत ही बढ़िया लगती है। अगर कोई ये 2 लाइन अपना लेगा तो उसका जीवन मंगलमय हो जाएगा, सुखी हो जाएगा वो हमेशा के लिए। क्या बहुत बढ़िया बात है, सुनो, देखो फिर एक बार फाइनल सुनो। भजन बिना भोजन नहीं, स्वाध्याय बिना शयन नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। स्वाध्याय, स्वाध्याय शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, स्व प्लस अध्याय। संधि होती है ना, दीर्घ संधि, जैसे विद्यालय बनाते हैं, ऐसे ही ये दीर्घ संधि है, स्वर संधि। स्वाध्याय, स्व प्लस अध्याय। स्व माने अपने को, अध्याय माने पढ़ना। देखो गजब की बात है, स्वाध्याय में बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि हमको कोई किताब पढ़नी है, हमको कोई शास्त्र पढ़ना है। तो कहा कि शास्त्र तो पढ़ना है, पर हमारा प्रयोजन, पर्पज शास्त्र पढ़ना नहीं होना चाहिए खाली। हमारा प्रयोजन स्व को पढ़ना होना चाहिए। बहुत खास बात है। कोई आदमी किताब पढ़े, शास्त्र पढ़े, समय सारी ही पढ़े, लेकिन पढ़ने के लिए उसका उद्देश्य हो कि मुझे तो परीक्षा में पास होना है, मुझे तो पुरस्कार जीतना है, मुझे तो दुनिया में नाम कमाना है, तो उसका नाम स्वाध्याय नहीं है। स्वाध्याय तब है जब स्व माने आत्मा, जब हम अपनी आत्मा को जानने के लिए जिनवाणी को पढ़ते हैं, भक्ति से, श्रद्धा से, विनय से, पवित्र मन से जब हम जिनवाणी को पढ़ते हैं, तो उसका नाम है स्वाध्याय। ये ज्ञान है, और ज्ञान सारी समस्याओं का हल है। हमें अनंत समस्याओं का समाधान दुनिया में कोई है तो वो स्व है, तो ज्ञान है, स्वाध्याय है। देखो क्यों कहा स्व को पढ़ना, इसलिए कहा कि कुछ लोग खाली किताब पढ़ते हैं। आप ऐसा समझो, मैं एक बहुत बढ़िया उदाहरण दे रहा हूं आपको, कि जैसे अपन नक्शा देखते हैं भारत का, तो अपन नक्शा देख के बोलते हैं ये गंगा नदी है, ये हिमालय पर्वत है, नक्शे में बोलते हैं ना। तो वो मैं आपसे पूछता हूँ कि वो जो नीली नीली लाइन जा रही है नक्शे में, उसका नाम गंगा नदी है क्या? आप मुझे बताओ। अपन कह रहे हैं ये गंगा नदी है, ये हिमालय पर्वत है, तो ये हिमालय पर्वत है क्या? वो कागज में है क्या गंगा नदी हिमालय पर्वत? नहीं है। मगर हम उसके माध्यम से असली गंगा नदी का ज्ञान करते हैं और चले जाते हैं वहां पर। हमको, हमें अगर यहाँ पर वो हिमालय होता तो इस नक्शे पे बैठ जाओ, शीतलता मिलेगी क्या?
कश्मीर ये रहा, शिमला ये रही, तो वो नक्शे में शिमला मसूरी है क्या? नहीं, शिमला मसूरी अलग है। शीतलता वहीं मिलेगी जहां असली शिमला मसूरी में जाओगे। तो जिनवाणी तो पढ़ना है, मगर जिनवाणी पढ़ते समय मुझ कोई कह दे कि आप तत्वार्थ सूत्र याद करके सुनाओ, मैं आपको 1,000 रुपए दूंगा, और आप 1,000 रुपए के लिए 6 डाला तत्वार्थ सूत्र याद करो, तो वो बढ़िया स्वाध्याय नहीं है। स्वाध्याय वो है जहां हमको और कोई सांसारिक कामना ना हो, केवल आत्मा के कल्याण की कामना हो, स्वयं को जानना। देखो, जिनवाणी ये कहती है कि हम स्वयं को नहीं जानते, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। सबसे बड़ी समस्या है कि हम स्वयं को नहीं जानते। हमने स्वयं को, जैसे कोई शराब पी के आदमी होता है ना, हम नशा आ रहा है हमको। कोई आदमी जैसे शराब पी के पड़ जाए, समझ लो मैंने शराब पी ली, तो क्या होता है शराब पीने से? कि शराब पीने से मैं ये भी भूल जाऊंगा कि मैं कौन हूं, और मैं ये भी भूल जाऊंगा कि दूसरे कौन है। मैं पर को भी नहीं सही जानूंगा और स्वयं को भी नहीं जानूंगा। मैं अपने ही घर में जाके दरवाजा खटखटाऊंगा, पूछूंगा यहाँ पर वीर सागर है क्या, जबकि खुद हूं। और मैं वहां घर पे दरवाजा खोले तो मैं पहचानूंगा ही नहीं कि कौन मेरी पत्नी है, कौन माँ है, कौन बहन है, कोई कौन बेटी है। कभी बहन को बोल दूंगा, मम्मी तुम क्या कर रही हो। कभी पत्नी को बोल दूंगा कि बेटा तुम क्या कर रही हो। कभी बेटी को बोल दूंगा कि मेरी पत्नी तुम क्या कर रही हो। तो ऐसे ही हम सब मोह की शराब पी के पड़े हैं, हमको होश नहीं है हम कौन है। हमने अपने आप को ये शरीर के आधार पर गोरा, काला, पैसे वाला, ये वो, मैं स्त्री हूँ, पुरुष, जबकि ये हमारा सच्चा परिचय नहीं है। हम बहुत अलग चीज है। जैसे डिब्बी में हीरा होता है, ऐसे ही शरीर में रहने वाला हम चैतन्य चिंतामणि हीरा है। और वो हमको क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि हमने मोह का नशा कर रखा है। और ये नशा कब दूर होगा? कब हमको सही बात समझ में आएगी? जब हम स्वाध्याय करेंगे। अरे इतनी महिमा लिखी है शास्त्रों में स्वाध्याय की, मैं आपको कितने सेंटेंस सुनाऊं अजब गजब के। तिलोय परिणति में लिखा कि 3 लोक में सबसे उत्तम लाभ श्रुत लाभ है। देखो क्या क्या प्रवचन सार में लिखा, आगम चेष्टा स्वाध्याय है और इससे ज्येष्ठ काम संसार में दूसरा कोई नहीं है। भगवती आराधना में लिखा कि भूतकाल में न भविष्य काल में स्वाध्याय से बड़ा कोई तप नहीं है। धवला में लिखा कि कोई 4 दिन 8 दिन उपवास करे, वो भी छोटा है, कुछ नहीं है। स्वाध्याय का महान तप है। स्वाध्याय का 10वां नंबर आता है 12 तपों में से, और स्वाध्याय को बहुत महान तप माना है। ऐसे ही बहुत सारी बातें शास्त्रों में लिखी है। स्वाध्याय की महिमा को साक्षात सुरगुरु बृहस्पति भी आ जाए तो कह नहीं सकता। इसलिए रोज सब काम छोड़ करके थोड़ी देर शांति से एकांत में बैठकर जिनवाणी को चौकी पर विराजमान करके आप 1 घंटा जरूर कम से कम पढ़ो। कम से कम 1 घंटा 2 घंटा हमको स्वाध्याय करना चाहिए। ये दुर्लभ मनुष्य जन्म है। हमको संसार में सब मिल सकता है, धन कन कंचन राज सुख सबई सुलभ कर जान, दुर्लभ है संसार में एक यथार्थ ज्ञान। अरे अभी और बात सुनो। देखो हमारे बड़े बड़े लोग कैसे हुए। स्वाध्याय भी कोई 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा नहीं होता। जब रुचि होती है तो 24 घंटे स्वाध्याय होता है। पंडित दौलत राम जी जिन्होंने 6 डाला लिखी, वो
आजीविका के लिए कपड़े छापने का काम करते थे अलीगढ़ में। और जब कपड़े छापते थे तो बगल में चौकी पर जिनवाणी विराजमान करते थे और वो जिनवाणी पढ़ते जाते थे और कपड़े छापते जाते थे। तो 24 घंटे स्वाध्याय, हमारे उपयोग में 24 घंटे भेद विज्ञान चले। तो आप दुकान पे बैठे हो, रसोई में बैठे हो, तब भी स्वाध्याय कर सकते हो। देखो, आप आधा घंटा पढ़ो, फिर जितना पढ़ा उसको निकालो मत। वाचन से पाचन महान है। जितना पढ़ा उसको 100 गुना दोहराओ, चिंतन में घुमाओ। जैसे दीवार बनाते हैं सीमेंट की, तो उस पर पानी का छींटा देते हैं तो क्या होता है? मजबूत हो जाती है। हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिनवाणी में क्या सुन के आए प्रवचन में और भूल गए। आप ऐसे नहीं फायदा होगा। आप जो सुना है उसको दिन में 2 बार भी दोहराओगे, सोने से पहले भी दोहराओगे, तो आप देखो वो बहुत मजबूत होगा। इसलिए स्वाध्याय केवल पढ़ने का ही नाम नहीं है, चिंतन करने का नाम भी है, सोचने का नाम भी है। स्वाध्याय के 5 भेद होते हैं, वो आप नाम सुनो, बहुत बढ़िया नाम है। नंबर 1, वाचना। स्वाध्याय के 5 भेद होते हैं, सबको याद करने हैं। वाचना, प्रच्छना, अनुप्रेक्षा, आमनाय और धर्मोपदेश। वाचना माने पढ़ना। पहले किसी भी शास्त्र को शुरू से अंत तक नियम से अच्छे से शुद्ध पढ़ के उसको पढ़ना, उसका नाम है वाचना स्वाध्याय, पहला। दूसरे स्वाध्याय का नाम है प्रच्छना। प्रच्छना माने कोई बात समझ में नहीं आई तो उसे पूछो। देखो, प्रच्छना पूछना वो दूसरे नंबर पर है। कितने ही लोग पढ़ते नहीं है, पूछते हैं धड़। हमको पंडित जी, हमको एक प्रश्न पूछना है। अरे तुमने पढ़ा है, पहले पढ़ के आओ शास्त्र। पहले पढ़ना, बाद में पूछना, पढ़े बिना नहीं पूछना। और वही पूछो जो समझ में नहीं आए। कितने ही लोग इसलिए पूछते हैं कि परीक्षा लेने के लिए, देखे पंडित जी को, उनको आता है कि टीचर को आता है कि नहीं। ये गंदी आदत है। किसी की परीक्षा के लिए नहीं पूछना चाहिए, समझने के लिए। पहले वाचना, फिर प्रच्छना, फिर अनुप्रेक्षा। अब ऐसा नहीं कि पूछ लिया, गुरुजी से पूछ लिया, छोड़ो, नहीं। अनुप्रेक्षा का मतलब है अब जो उत्तर दिया उस पर फिर सोचो, क्या पढ़ा उसको अच्छे से समझो, अर्थ समझो। नहीं समझ में आया हो तो पूछो। पूछ लिया, सब बात क्लियर हो गई, तो अब उस पर गहराई से चिंतन करो कि जो कहा वो सही है कि गलत है। मुझे इन्होंने जो बात कही वे बातें सही है कि गलत है। ऐसे उस पर चिंतन करना, उसको बार बार दोहराना, उसका नाम है अनुप्रेक्षा। अनुप्रेक्षा माने जैसे गुरुजी ने, जैसे हमने शास्त्र में पढ़ा कि शरीर अलग है, आत्मा अलग, तो पहले हम पढ़ो शांति से। पढ़ने के बाद उसको समझो। कुछ समझ में नहीं आ रहा तो पूछो। जब पूछ लिया तो अब चिंतन करो कि इन्होंने कहा तो है शरीर अलग है, आत्मा अलग है, पर है कि नहीं है। ऐसे फिर पूछो, फिर सोचो, फिर पूछो, फिर पढ़ो। ऐसे बार बार वाचना, प्रच्छना, अनुप्रेक्षा, वाचना, प्रच्छना, अनुप्रेक्षा। सोते सोते भी, दुकान पे बैठे बैठे भी। बहुत से लोग रोटी बना रहे हैं और इधर उधर की बात कर रहे हैं, इसकी बुराई उसकी बुराई। अरे भोजन बनाते समय भी जिनवाणी की बात करो। आप अच्छी भेद विज्ञान की बात सोचो।
आप उस समय भी अच्छी अच्छी बातें सोचो ना। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता, ये गाओ ना, इसको सोचो ना, इसको समझो ना, तो आप रोटी भी बनेगी और स्वाध्याय भी होगा। आर्त ध्यान नहीं, आप दुकान पे भी धर्म ध्यान कर सकते हो। धर्म अकेले मंदिर में नहीं होता, ये ध्यान रखना। धर्म ध्यान मंदिर में ही नहीं होता, मंदिर में तो सीखने जाते हैं। घर, दुकान, रसोई, ये सब उसकी लेबोरेटरी है, प्रयोगशाला है। आप वहीं करते हो, इसका मतलब आपने सीखा नहीं अभी। आपकी लेबोरेटरी तो, प्रयोगशाला तो जीवन है। तो हमारे जीवन में खाते पीते सोते उठते बैठते हमको चलना चाहिए, वो है अनुप्रेक्षा। फिर आमना है, उसको अब कंठस्थ करो। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता, ये आमना है। कंठस्थ करो, देखो समझ कर कंठस्थ करो। और पांचवा भेद है धर्मोपदेश। अब कोई भव्य जीव हो तो उसको समझाओ। आप देखो 5वें नंबर पर आया धर्मोपदेश। 5 में से 4 तो अपने लिए है, और ये 5वां हल्का फुल्का दूसरे के लिए है, वो भी ज्यादा नहीं है, वो भी अपने ही लिए है। देखा जाए तो बारीकी में जाओगे तो मैं सिद्ध कर दूंगा कि धर्मोपदेश भी वास्तव में अपने ही ज्ञान को व्यवस्थित और परिमार्जित करने के लिए है। और बहुत से लोग खुद पढ़ते नहीं, खुद समझते नहीं, और दूसरे को, हम कोई प्रवचन में बात सुनेंगे, हम खुद नहीं समझेंगे, घर जाके बताऊंगा, उसको बताऊंगा। अरे पहले खुद समझो। अरे सुधारक जगत के, चिंता मत कर यार, तेरा मन ही जगत है, पहले इसे सुधार। तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन समय आपका हो गया है, इसलिए मैं अपनी बात को यहीं पूरी करता हूँ। और ये कहना चाहता हूँ बहुत अच्छे मन से कि आप किसी चक्कर में मत पड़ो। 100 तालों की एक चाबी है, स्वाध्याय स्वाध्याय स्वाध्याय। जो स्वाध्याय करेगा उसका बेड़ा पार होगा। देखो, अगर बड़े से बड़ा विद्वान भी अगर स्वाध्याय करना छोड़ दे तो मूर्ख बन जाएगा, और मूर्ख भी स्वाध्याय करे तो विद्वान बन जाएगा। इसलिए स्वाध्याय की बहुत महिमा है। मोह का क्षय होगा, अज्ञान का नाश होगा। इसलिए हम इस स्वाध्याय की क्रिया को बहुत अच्छे पवित्र मन से प्रतिदिन करें। सब लोग स्वाध्याय करें, आत्मा को जाने। मैं इसी पवित्र भावना के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय जिनेन्द्र। बहुत सुंदर भाई साहब, आपने बहुत ही जबरदस्त स्वाध्याय के स्वरूप पर चर्चा की। वाचना, प्रश्न, अनुप्रेक्षा, आमना और धर्मोपदेश, किस प्रकार से हमें स्वाध्याय करना, क्या जो हम स्वाध्याय कर रहे हैं वो स्वरूप ठीक है, इत्यादि आपने चर्चा की। आदरणीय भाई साहब प्राकृत के प्रकांड विद्वान होकर जो हमारे परीक्षा के प्रभारी हैं, उनके सगे भाई हैं। देखा जाए तो हमारे उदयपुर के ही कहलाएंगे, क्योंकि इनकी एक भाई उदयपुर में है और आप दिल्ली में विराजते हैं। मैं आपका विशेष परिचय ये देना चाहता हूँ कि छोटे दादा के बहुत अनन्य शिष्यों में आपका नाम शुमार है, और प्राकृत पे आपकी एक विशेष पकड़ होकर पूरे देश में जब प्राकृत के टॉप 3 विद्वानों का नाम आता है तो उसमें भाई साहब का भी नाम शुमार रहता है। मैं भाई साहब आपका बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन की तरफ से, जैन सत्वाद की संस्कार शिविर की ओर से, कि आपसे हमने अनुमति मांगी और आपने सहज उसको स्वीकार करके एक विशिष्ट विषयों पर आपने चर्चा की। और पूरी उदयपुर ही नहीं, पूरा राजस्थान नहीं, पूरा देश आज आपको देख रहा है। अभी YouTube में भी सैकड़ों लोग आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं।
आपने जो विषय का प्रस्तुतिकरण किया बहुत ही मार्मिक, बहुत ही हृदय को छूने वाला, मर्म स्पर्शी के साथ साथ बच्चों को एकदम समझ में आ गया। हमारे जितने बच्चे घर के वो सब कमरों में बैठ के इस विषय को सुन रहे हैं, यानी ये विषय वैसा बच्चों के गले उतरा। मैं आपका पुनः धन्यवाद करता हूँ हमारी कमेटी की ओर से, और आपने हमको समय दिया। मैं आपसे सिर्फ 5 मिनट और चाहता हूँ साहब, किसी को कोई प्रश्न हो तो कृपया कर आप प्रश्न पूछे, वहां से रेज हैंड करें। हमारे आईटी की टीम के भाई हितंकर जो रोज यहाँ सेवा दे रहे हैं, डॉक्टर महावीर प्रसाद जी के सुपुत्र हैं, वो आपको कनेक्ट करेंगे। जिसको भी प्रश्न हो कृपया कर रेज हैंड करें प्लीज। भव्या जैन। पंडित जी। हाँ बोलिए। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। आमना की डेफिनेशन वापस बताइए, समझ में नहीं आई। आमनाय का मतलब होता है दोहराना, विषय को पक्का करना। जो हमने पढ़ा समझा उसको अब कंठस्थ करना, कंठस्थ करना, कंठस्थ करना, उसको भी याद करना। जी ठीक है। जय जी भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। पाठ करना, आपने बताया कि पाठ करना, दोहराना आदि आमनाय के अर्थ हैं। बहुत सुंदर भाई साहब। और कोई प्रश्न हो तो जल्दी करें प्लीज। विदेही जैन, विदेह जैन। जय जिनेंद्र पंडित जी, मेरा प्रश्न था कि जो प्रवचन आदि होते हैं, क्या हम उनको भी स्वाध्याय कह सकते हैं? हाँ, वे भी स्वाध्याय है। जो पढ़ना, जिनवाणी सुनना, पढ़ना, ये सब एक ही बात है। पर आत्म कल्याण की इच्छा से, आत्म कल्याण की भावना से प्रवचन को पढ़ना सुनना सब स्वाध्याय है। जी धन्यवाद। जय जिनेंद्र। बहुत अच्छा। विधेय जैन, बहुत सुंदर प्रश्न कि आत्म कल्याण की भावना से सुनना ही स्वाध्याय है। बहुत सुंदर भाई साहब। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न भाई हितंकर से मैं निवेदन करूंगा अगले प्रश्न की ओर ले जाए हमको। सम्यक जैन बोरीवली। पंडित जी, हमें कंठस्थ क्यों करना चाहिए? बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा सवाल है। कंठस्थ करने के बहुत सारे फायदे हैं। देखो, 2-3 फायदे तो ये है, आप ऐसा सोचो कि अपन 24 घंटे पढ़ नहीं सकते। कभी अपन ट्रेन में जा रहे हैं, यात्रा में जा रहे हैं, कभी कोई और लाइट चली गई है, मान लो रात में अंधेरा हो रहा है, तो अगर अपने को कोई चीज कंठस्थ होगी तो हम उसको, उसका स्वाध्याय आसानी से कर सकते हैं। एक फायदा तो ये है। दूसरा जो असली फायदा ये है कि आपको यदि परिभाषा, लक्षण कंठस्थ नहीं होंगे तो उसके आधार पर जो डिटेल बात कही जाएगी वो आप समझ नहीं पाओगे। देखो, जैसे गणित में कोई फॉर्मूला होता है ना, केमिस्ट्री, फिजिक्स, सब में पहले एक फॉर्मूला होता है, एक सूत्र होता है, और वो सूत्र कंठस्थ करना पड़ता है। वो कंठस्थ नहीं करोगे तो आगे की बात ही नहीं समझ में आएगी आपको कुछ भी। तो ऐसे ही जो जिनवाणी में लक्षण है, परिभाषा है, उनको कंठस्थ नहीं करेंगे तो जो उनका विस्तार व्याख्यान है वो हमारी समझ में नहीं आएगा। इसलिए लक्षण, परिभाषा वो पहले कंठस्थ कर। अब जैसे जीव की परिभाषा तो पता होना चाहिए, जीव किसे कहते हैं। अगर परिभाषा ही नहीं पता होगी तो जीव पर आप ज्यादा नहीं अच्छे से स्टडी कर पाओगे। तो स्वयं की स्टडी करने के लिए पहले परिभाषाओं को, लक्षणों को कंठस्थ करना चाहिए। बहुत बढ़िया सवाल पूछा, शाबाश। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, वेरी गुड। जय जिनेंद्र। इंदु जैन, इंदु जैन। पंडित जी जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। पंडित जी, मेरा सवाल ये है कि जैसे हमारे जो चारों अनुयोग हैं, मैंने आज तक एक भी अनुयोग नहीं पढ़ा है, हमें किस अनुयोग से शुरू करना चाहिए अपना
हाँ, स्वाध्याय ये भी बहुत बढ़िया सवाल है। देखो, ऐसा कोई नियम नहीं है कि पहले कौन सा अनुयोग पढ़ना चाहिए। आप बहुत अच्छे से समझो, ऐसा कहीं शास्त्र में नहीं लिखा है कि पहले कौन सा अनुयोग पढ़ना चाहिए। आपको जो जिनवाणी अच्छे से समझ में आ जाए, पहले 6 डाला पढ़ो, पहले द्रव्य संग्रह पढ़ो। आपको 6 डाला, द्रव्य संग्रह, सरल सरल ग्रंथों से अगर आपका मन लगे तो ऐसे पढ़ो। अगर आपको इनमें भी मन न लगे, आपको पहले पद्म पुराण पढ़ने का मन कर रहा हो तो पद्म पुराण पढ़ो। अगर आपका मन पहले रत्नकरंड श्रावकाचार पढ़ने का कर रहा है तो आप पहले रत्नकरंड, कोई रत्नकरंड श्रावकाचार से शुरू करता है, कोई 6 डाला और द्रव्य संग्रह से शुरू करता है, कोई पद्म पुराण से शुरू करता है और कोई गोमट सार से शुरू करता है। कैसे भी करो, समझ में आना चाहिए। चारों अनुयोग बहुत मिले जुले हैं। वो जो घोड़ी होती है कि नहीं, शास्त्र जिनवाणी विराजमान करने की, देखा होगा आपने, ऐसे बनी हुई होती है जिसपे यहाँ शास्त्र विराजमान करते हैं। तो वो ऐसे उसके चारों पाए अलग नहीं कर सकते हम, वो जुड़े रहते हैं। 4 अनुयोग एक दूसरे से बहुत जोर से जुड़े हुए हैं, अलग नहीं कर सकते आप उनको। चारों महान है, चारों बहुत